हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सुपर 15 क्लासेस का वीडियोज नंबर 9। इससे पहले हम 8 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, इजी वे में उनको देख सकते हैं। एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, ये प्रैक्टिस सेशन उन स्टूडेंट के लिए है जो एक बार कंप्लीट पढ़ चुके हैं बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो लेवल। जो कुछ पढ़े ही नहीं है ऐसे आ जाएगा प्रैक्टिस सेशन में, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अपना टाइम फालतू में बर्बाद ना करें, वो जा करके कॉन्सेप्ट वाला वीडियोज देखें। ये वीडियोज देखने से उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है जिनका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर नहीं है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई न्यू वीडियोज अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका दोनों भाषा में है, आपको जो भाषा समझ में आ रहा है उस भाषा में आप क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए तब बोल रहा है उनका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, आपको संख्या बताना है एक्चुअल में संख्या है क्या। तो रेशियो आपका दे दिया है 4:5 का है। अब बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या में, तो छोटी संख्या आपका हो गया 4, उसमें बोल रहा है यदि हम लोग 3 जोड़ दें तो छोटी में 3 जोड़ दीजिए, और बड़ी में बोल रहा है 7 घटा दे, बड़ी संख्या ये वाला है इसमें 7 घटा दीजिए, तब रेशियो बोल रहा है 1:1 हो जाता है। आपको दोनों संख्या निकालना है, आपको दोनों संख्या निकालना है कि बताइए क्या होगा दोनों संख्या, कौन कौन होगा दोनों संख्या ये बताना। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिएगा, यहां से इनका गुना होगा, यहां से इनका गुना होगा, 7 का 7, 3 का 3, तो 7 3 हो गया आपका 10। 10 जो वैल्यू हो गया ये वैल्यू आपका हो गया 5 और 4 अंतर 1 का। अब जो निकालना है उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। 4 से गुना कीजिएगा 40, 5 से गुना कीजिएगा 50, तो 40 50 आपका बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 1 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दो संख्याओं x और y, जहां बोल रहा है कि x जो है आपका y से बड़ी है का योग उनके अंतर का 4 गुने के बराबर है। बोल रहा है x और y का योग जो है उसका अंतर के कितना गुना के बराबर है, 4 गुना के बराबर है। तब वैल्यू निकालना है 5xy/3 इंटू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। बोल रहा है x बड़ा है y से और x और y का योग जो आपका है ये इनके अंतर का, मतलब x और y के अंतर का 4 गुना है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। सिंपल इसको सोल्व कीजिए तो x प्लस y बराबर ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 4y। अब इसको इधर लेके चले जाइएगा तो माइनस में 3x, क्योंकि x और माइनस का ये 4x उधर जाएगा तो माइनस में 3x, और माइनस में 4y है ही, इधर का y आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये 5 इधर हो जाएगा और ये वाला 3 इधर आ जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू क्या निकल गया आपका 3। अब सिंपल जिनका वैल्यू निकालना है रख दीजिए, वैल्यू निकालना है 5x, x की जगह 5, y की जगह आपका 3 बटे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 घटा दीजिएगा तो आप 25 में 9 घटा दीजिएगा तो 16, तो 3 से 3 खत्म हो गया, तो ऊपर में हो गया 5 25 और नीचे में हो गया आपका 4 चौके 16, तो 25 बट्टे 16 आपका निकला इस सवाल का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकता है, 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 18 आदमी रहेगा तब 13 दिन लगेगा, 54 आदमी रहेगा तब कितना दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। 18 आदमी काम को 13 दिन में निपटा देंगे, यदि 54 आदमी हो तब कितना दिन लगेंगे, ये x का वैल्यू आपसे पूछा। तो 18 तिया 54 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 13/3 दिन। तो 13/3 दिन ही बनेगा आपका इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4 में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि P संख्या में पुरुष किसी कार्य को Q दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 50% अधिक आदमी है। बोल रहा आदमी की संख्या 50% बढ़ रहा है, पहले से आदमी की संख्या 50% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और पहले आदमी की संख्या आपका दिया गया है P है। तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 दिन पहले काम समाप्त हो रहा है, Q का मान आपका बताना है क्या है। 4 ऑप्शन है, और ये देखिए टैग नहीं मार रहे थे, ये लिखने का आवश्यकता नहीं था, लेकिन कुछ विद्यार्थी का कमेंट आता था कि सर आप क्वेश्चन को अपने से बना करके हार्ड कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अरे अपने से बनाते नहीं है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इन सारे क्वेश्चन के आगे आने वाले एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो हम अपने से हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाते। देखिए ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है P पुरुष रहेगा तब Q दिन में हो जाएगा। P पुरुष रहेगा तब Q दिन में काम निपट जाएगा। अब P पुरुष में बोल रहा है कि यदि 50% अधिक आदमी है, 50% अधिक अर्थात 150%, तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। तो जो काम Q दिन में समाप्त होना था अब Q - 12 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। सिंपल, अब इनको सोल्व कीजिए। P से P खत्म, कट जाएगा 50 से 3 बार में, 50 से कटेगा ये 2 बार में, गुना कीजिए 2Q बराबर 3Q - 12 तिया 36। तो Q का वैल्यू निकल करके आ जाएगा आपका 36। तो 36 आपका बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 नंबर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक बस 30 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या है। इनकी औसत चाल किसमें आपको बताना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। दूरी जा रहा है 1200 किलोमीटर, समय ले रहा है वो 30 घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। 0 0 खत्म, यहां से कट जाएगा ये 40 बार में, फिर कटेगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 20। 20 पंचे 100, 100 में 9 का भागा लगाइएगा, 11.1/9%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 10%, 20% और 10% की क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट की दर प्रतिशत ज्ञात करें। आपको दर प्रतिशत बताना है, एकल छूट, एकमात्र छूट जिसमें 3 छोटा छोटा छूट दिया जा रहा है आपका। एक 10% का है, एक 20 का है, एक 20 का है। तो सिंपल इसमें आप लोग को RSUL लगाना होता है 2 बार, लेकिन RSUL लगेगा। 10 और 20 का लीजिएगा तो 28 निकलता है। वैसे कैसे निकलता है हम बता देते हैं, -10 -20 माइनस प्लस 10 गुना 20/100। तो सिंपल आपका 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा। ये निकल करके आपका आएगा 28%। अब 28 के साथ एक और 20 बचा हुआ है, उसको ले लीजिएगा, -28 -20 माइनस प्लस 28 गुना 20/100। तो यहां से आपका ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। माइनस में हो गया 48, प्लस में हो गया 28 दूना 56, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये आपका बन जाएगा 7, 7 में से 5 गया तो हो गया 2 और फिर ये आपका 4।
तो यानी ये आपका निकल करके आ जाएगा 42.4%। वैसे इतना करने का आपको आवश्यकता नहीं है, इतना करने का आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये 28% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद बस केवल एक स्टेप करना आपका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। बोल रहा है यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए, बोल रहा कोई नंबर है उसमें से यदि हम लोग 25 घटा देते हैं तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। वह संख्या क्या है? तो मालूम है कोई भी संख्या को जो मानते हैं अपने आप में कितना परसेंट मानते हैं? 100% मानते हैं। अब 100% में कितना परसेंट को माइनस करेंगे कि वो 50% रह जाएगा? तो सिंपल बोलिएगा सब 50% को माइनस कर दीजिए, 50 रह जाएगा। अब वही बोल रहा है कि 25 घटा दिया जाए, तो ये 25 जो आपका वैल्यू दिया गया है, ये 25 वैल्यू आपका 50% का है। आपको निकालना है वह संख्या, मतलब 100%। कटा दीजिए, यहां से कट जाएगा ये 2 बार में, तो 25 दूना कितना हो गया आपका? 50। तो 50 ही बन जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 अपॉन ए, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1 अपॉन बी। और जहां पे बोल रहा है कि ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों आपका जो है 0 से क्या है? बड़ा है। तो एक फॉर्मेट याद रखिएगा मिनिमम वैल्यू का। जब भी फॉर्मेट आपका इस फॉर्मेट में आ जाए सवाल का x प्लस 1/x, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है, मिनिमम वैल्यू वो आपको हमेशा और हमेशा 2 होता है। हमेशा और हमेशा कितना होता है? 2 होता है। जहां x और y दोनों जो है, x और y दोनों जो है आपका 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। तो सिंपल इसको सोल्व करते हैं, भाग लगा दीजिए। a से भाग तो हर एक टर्म में है आपका, भाग लगाइएगा। a स्क्वायर में a का भाग लगाइएगा तो a, प्लस 3a में a का भागा लगाइएगा तो 3, इसमें भागा लगाइएगा तो 1/8। सेम इसी फॉर्मेट में आपका ये है आपका, ये हो जाएगा b प्लस 3 प्लस 1/b। अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं मिनिमम वैल्यू होता है 2, प्लस है 3 तो 5 हो गया। ये भी आपका इनका मिनिमम वैल्यू 2 प्लस 3 आपका है ही, तो 5 हो गया। तो 5 गुना 5 आपका निकल गया कितना? 25। ऑप्शन नंबर आपका निकल गया 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहा है। एक बस अपनी यात्रा के पहले 70 किलोमीटर को 40 मिनट में, शेष 60 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करती है। बस की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? चाल बताना है, तो चाल बराबर होता है औसत चाल बताना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखेंगे टोटल कितना दूरी गए, तो यहां आपका 70 किलोमीटर गए, यहां आपका 60 किलोमीटर गए। तो 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो टोटल हम लोग चले 130 किलोमीटर। टोटल कितना चले? 130 किलोमीटर। समय कितना लिए? तो 40 मिनट यहां पे और 30 मिनट यहां पे, 70 मिनट लिए। अब ये 70 मिनट को बदल दीजिए आप घंटा में, तो 60 से भाग लगेगा तो बटे का 60 चले जाएगा ऊपर, 0 0 खत्म। 13 6 के 78 हो जाएगा, 780 बटे में आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। भागा लगा दीजिए, 11 7 77 लग जाएगा, 1 0 10 बच गया, फिर 7 1 7, 3/7। तो 111.3/7 आपका बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले। केवल 2 उम्मीदवार का नाम दिया है, रामाज्ञा और सरवन थे। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में 54% का समर्थन प्राप्त हुआ। उसने अपने प्रतिद्वंदी सरवन से 1556 वोट अधिक मिले।
सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। मतदाताओं की टोटल संख्या आपको बताना है क्या है। तो कैसे बनाएंगे, तो 12% मतदाता तो ऐसा था जो वोट ही नहीं डाला, 12% ऐसा मतदाता था जो आपका वोट डाला ही नहीं। ठीक है, तो वोट डालने वाला आपका कितना परसेंट हो गया, टोटल यदि 100% है, टोटल यदि आपका 100% है तो वोट डालने वाला उसमें आपका 88% ही है। और उसमें से एक जो लाया है, जो मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति था सभी का, उसका लाया है 54%, तो इसका एक लाया है 54%, तो एक का हो गया 54, तो दूसरा लाएगा 34%। बोलेगा सर कैसे, क्योंकि दोनों मिला करके 88 ही होगा, क्योंकि 88% ही वोट डाला है। तो जीत या हार यही अंतर से होगा 20%, और इन्हीं का वैल्यू आपका दिया गया है क्वेश्चन में कि 1456 वोट्स अधिक मिला है, 1456। लेकिन इसमें से कुछ खराब वोट भी है, उसको हम लोग घटा देते हैं लास्ट में। यहाँ पे 84 इसको घटा दीजिए, तो ये सिंपल इनको घटा करके लिख देते हैं। अब दबंग रूल लगा देते हैं, तो 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ये आपका वैल्यू किसका हो गया, ये वैल्यू 20 का हो गया। टोटल बताना है तो 100 से गुना कट जाएगा यहां से 5 बार में। 360 का 60 कैरी 3, 13 5 65 और 3 कैरी आपका 68, तो 6860 वोट आपका, 6860 वोट आपका बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन 3 में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बोल रहा है एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, उनकी औसत चाल बताना है पूरी यात्रा के दौरान। कैसे बनाएंगे, तो औसत चाल बराबर फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल कितना दूरी गया, 11 पहले 22 बाद में, 33 किलोमीटर टोटल गया है। कितना समय में, तो 60 मिनट, 30 मिनट, 90 मिनट, तो 90 मिनट में है, ये मिनट को बदल दीजिए घंटा में, 60 से भागा लगेगा तो बटेगा 60 ऊपर, तो 30 दूना 60 हो गया, 30 तिया 90 हो गया, 3 से कटा तो 11 तिया 33 हो गया, तो 11 दूना 22 किलोमीटर आपका बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 3 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। बोल रहा मान लीजिए, मान लेना है कि m इंटू n बराबर k। m और n अभाज्य संख्या है, तो अब m और n का तो ढेर सारा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, और k एक सम संख्या। अच्छा, ये पॉइंट अच्छा दिया है कि k एक क्या है आपका, सम संख्या है। तो सम संख्या तभी होगा जब m और n में कोई एक संख्या जो आपका होगा वो 2 होगा अभाज्य में, क्योंकि पूरी जितना नंबर सिस्टम है उसमें सम अभाज्य में केवल और केवल 2 है। तो एक नंबर तो क्लियर पता चल गया कि m या n में आपका 2 होगा, एक कुछ भी हो सकता है, गुना करेंगे अभाज्य होगा। बोल रहा है कि mn माइनस n प्लस 1 का मान क्या है। इसका मान देखिए, n का या m का मान 2 तो रख देंगे, लेकिन एक मान तो ढेर सारा हो सकता है। तो इसके लिए कथन दिया गया है कि 2 कथन है, बताइए कहां से आंसर निकाल पाइएगा। बोल रहा है m बड़ा है n से, तो ढेर सारा मान रख सकते हैं। इसको 2, ये 3, ये 2, ये 5, 2, 7, 2, 11, 2, 13, बहुत सारा मान पॉसिबल है। पहला से तो पॉसिबल नहीं हो रहा। कथन 2 में दिया संख्याओं में से एक अभाज्य संख्या 2 है, 2 तो होगा ही होगा। 2 के अलावा क्या होगा ये बता दीजिए। 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब इससे तो आंसर निकल नहीं रहा है, अब इससे भी आंसर नहीं निकल रहा है कि 1 2 है तो दूसरा तो कुछ भी हो सकता है, ढेर सारी संख्या है। अब दोनों का यूज करेंगे फिर भी आंसर नहीं निकल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। दोनों स्टेटमेंट का एक साथ यूज करने पर भी मेरा आंसर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है।
बोल रहा है एक आयताकार खेत की बीमाओं में 6 मीटर की वृद्धि करने पर बीमा का अनुपात बोल रहा है 4:3 हो जाता है। यदि बीमा में 6 मीटर की कमी करेंगे, बढ़ाएंगे तब ये रेशियो होगा वृद्धि करने पर, और जब घटाएंगे तब रेशियो हो रहा है 2:1 का। तो खेत की बीमाएं बताना है, तो 6 जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़ दीजिएगा तो पहले बाय ऑप्शन चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 22, 6 जोड़िएगा तो 18, 22-18 में रेशियो कभी ना होगा इतना का, खत्म है नंबर ऑप्शन। इसमें 6 जोड़िएगा 24, 6 जोड़िएगा 18, तो 6 चौके 24, 6 तिया 18, ये हो रहा है। घटाने पे 2:1 होना चाहिए, 6 घटाइएगा तो 12, 6 घटाइएगा तो 6, तो 12 और 6 रेशियो में बात करेंगे 1-2 आपका हो रहा है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग बाय ऑप्शन ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से भाग रहे एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी करता है जिसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिसकी गति कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चोर पुलिस वाले से 280 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? समय बोल रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना का है दोनों के बीच का देख लीजिए तो पता चलेगा सर दोनों के बीच का दूरी जो है वो 280 मीटर है, क्योंकि 280 मीटर आगे है चोर पुलिस वाले से आगे, और चोर का चाल जो है आपका वो 7 है, अब पुलिस का चाल जो है वो आपका कितना है? 12 है, और एक ही दिशा में भागेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि चोर उधर से आ रहा है पुलिस वाला इधर से जा रहा है उसको पकड़ लिया, नहीं, चोर उधर भागेंगे पुलिस उनके पीछे जाएंगे। एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घटता है, घटा दीजिए तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, 5/18, बटे का 18 आपका ऊपर चले जाएगा। तो ये आपका मिनट में आपका सेकंड में आएगा आंसर, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं आपका किस में है? मिनट में है। तो मिनट में लाने के लिए फिर से इसको 60 से भाग देना पड़ेगा सेकंड को। ये 0 से ये 0 खत्म, 6 से ये 3 बार में, तो 28 तिया 84 बटे हो जाएगा 25। तो 84/25 पूर्णांक में लाया है, 25 तिया 75, तो 3 पूर्णांक 75 और 9 84, 3 पूर्णांक 9/25 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? 1 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन भी, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, ब्याज कैसा संयोजन हो रहा है? वार्षिक रूप से 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9464 रुपये हो जाएगी? तो 9464 ये आपका दिया गया है मिश्र धन है, तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से। मूलधन बताना है तो मूलधन से गुना, मूलधन बताना है तो मूलधन से गुना। मूलधन 100, तो मिश्र धन कैसे निकलेगा? 30% आपका रेट है, टाइम है 2 साल, 30% रेट से 2 साल का इफेक्टिव रेट आपका होता है 69, तो ये हो जाएगा 169। 16×85, 16 छाके 96, तो पहले 5 बार में लगेगा, 9 छाके 54, 56 बार में पूरी कटेगा, तो 5600 आपका निकलेगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। तो देखिए अभी प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहे हैं। अभी आपका 5 का पंचनामा स्टार्ट होने वाला है, टॉप 10 स्टार्ट होने वाला है, बेस्ट 20 स्टार्ट होने वाला है, स्पीड 25 स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा आपका बेसिक से पढ़ा रहे हैं जिसमें आपका कैलकुलेशन चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी जानने वाले हैं वहां तक आप लोग चैनल को क्या कर दें? शेयर कर दें। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।